केपी के और पंजाब के बाद अब सिंध को बदतरीन सैलाब का सामना है। और ऐसी ही इंटरनेशनल और नेशनल खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल गौहर भट्ट और मुबशर लुकमान। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी सिंध में सैलाब जो है वो को 2-3 रोज बाद सर सैलाब पे आ जाते हैं। सबसे पहले जरा देखें अभी जो सूरत हाल है ना सर, वो सर अभी आ जाते हैं। साउथ की सूरत हाल सर अभी आ जाते हैं सर। सर आपके देखें, आपकी ड्रेसिंग की बड़ी तारीफें होती कमेंट्स में, और सोक्स आपके सबसे ज्यादा हिट हैं। गोल्ड की चेन आपको किसी ने नहीं गिफ्ट की? नहीं, मुझे नहीं। उधर हुई है गोल्ड की चेन गिफ्ट। माशाल्लाह। जी सर। संजय भट्ट साहब जी सर। कहने देते हैं। सर देखें, देखिए ये अच्छा, आप इसको गोल्ड की समझ रहे हैं ना? प्लीज गाली पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। लेकिन चेन पहनी लुक दे देखो, लुक संजय भट्ट ने चेन पहनी है। असल गल ते लुक दी हैगी। अच्छा नहीं, हीरो तो है ना साड़ा, हीरो तो है। अच्छा नहीं भट्ट साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिंध में अभी 2-3 रोज बाद पहुंचेगा सैलाब। अच्छा ठीक है। अभी तो आज की रात जो है ना वो साउथ के लिए काफी खतरा है, और क्योंकि वहां पर जो रावी, सतलुज और चनाब मिलकर जो सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, वो कोई 8-9 लाख बल्कि 10 लाख के करीब जो पानी है, 10 लाख क्यूसेक, वो इस वक्त एंटर होगा शायद कोई रात 8-9 बजे के करीब, आज रात ना या कल सुबह। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। एक सूरत हाल और भी हमें देखने को मिल रही है इस वक्त, वो सूरत हाल ये है कि लोग अपना माल मवेशी छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग नहीं जा रहे, वो कहते हैं कि नहीं, साड़ा माल मवेशी चोरी हो जाएगा, यानी उन्हें अपने माल मवेशी से ज़्यादा प्यार है। लेकिन जो एक चीज़ अभी तक शायद डिस्कस नहीं हुई, वो बशर साहब उस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे वैसे, वो ये है कि खेत उजड़ गए, वीरानी हो गई, और तबाही हो गई, बाग तबाह हो गए, और इसका तबाही बहुत हुई है बहुत असर आएगा हमारी इकोनॉमी पे। एक हफ्ते के बाद आपकी सब्जी, फल फ्रूट को तो मैं क्या कहूँ, वो तो गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है, लेकिन सब्जी वगैरह जो है और अजनास, ये कम से कम 100 गुना महंगी होगी, और इसमें हुकूमत का कसूर नहीं होगा, वो पहले से समझ लें, क्योंकि वाइप आउट हो गई इन चीजें। मुंजी तो मैं जो कसूर के जिन इलाकों से मैं होके आया हूँ, मैंने देखा है वो 8-8 फुट पानी के नीचे है जी। तो वो क्या उसका इलाज हो सकता है? लेकिन एक बात जो हो रही है ना इस सैलाब में, वो बहुत जो गलत भी हो रही है। देखिए, जहाँ पे हुकूमत की कोताहियाँ भी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत है। कल से परसों से एक मैं ऑडियो सुन रहा हूँ कि जी वो फलां जगह हमने एड भेजी, उन्होंने कहा आगे नहीं जाएगी जब तक अपना ऐसे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं होगी थैलों पे, ये वो। ये हाफिजाबाद मैंने ISPR से चेक किया, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है। अब मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि फेक न्यूज़ है, लेकिन इस तरह की बहुत खबरें चल रही हैं। ये ISPR ने हमें जंग के अंदर सिखा दिया था कि उन्होंने जो एक सेंट्रलाइज कर दिया इंफॉर्मेशन का सिस्टम, कि जिसको भी कोई लगे कि ये फेक खबर आ रही है तो आप इधर से वेरीफाई कर लें। तो वहाँ से इंडिया की फैलाई हुई फेक न्यूज़ जो है वो फैली नहीं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पे एक अपनी हेल्पलाइन ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो सारे जर्नलिस्टों को, सारे यूट्यूबर्स को, जितने भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आम शहरी भी पता करना चाहिए, आम शहरियों को, उनको पता चल जाए कि यार ये खबर सही है कि गलत है, और वहाँ पे एक सिंगल सोर्स हो, ताकि देखिए हमारे पास बड़ा मवाद है हुकूमत की क्लास लेने का, और हर दफा होता है, और वो दुनिया में हर हुकूमत के पास के खिलाफ होता है। अमेरिका में भी कैटरीना आई थी तो उसने तबाहियां मचा दी थी, सुनामी आई थी तो उसने तबाही मचा दी थी। अभी जो वो हुआ वहां पे सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में आग लगी जो। लेकिन बात यह है कि गलत न्यूज तो ना फैले। मैं और आप, कसूर की क्या सूरत हाल थी? कसूर तो अच्छा देखिए, कसूर के 2 किस्म के हालात हैं। जो पूरा कसूर शहर वगैरह है वो सारा बचा हुआ है। जो हमें यहाँ पे खबरें मिल रही थी कसूर डूब रहा है आज रात को, तो ये हो रहा है, तो वो तो नहीं है, बहुत दूर है। वो जहाँ पे सतलुज और ब्यास मिलते हैं तलवार चौक के आगे, वो कसूर से आप समझे काफी आगे है, वो 25 किलोमीटर आगे है। हम वहाँ पे गए थे, जो बॉर्डर है बिल्कुल आगे इंडिया है, वहाँ पे बिल्कुल ये हम उन लोगों को मिले,
हम उन लोगों से बात की है जो भट्ट साहब कह रहे हैं, को कहते हैं मवेशी जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब उनको सिर्फ खाना नहीं पहुंचाना, उनके मवेशियों को भी पहुंचाना है, क्योंकि एक्चुअली अब कई महीने तक चारा नहीं होगा, यानी नहीं होगा चारा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सब जिसने बहस करनी है बहस कर ले, जिसने कोई पढ़ी लिखी बात करनी है कर ले। मैं तो आंखों से देख के आया हूँ। वो तो जमीन को अगर 1 साल के अंदर भी खुश्क होगी तो मैं कहूंगा अल्लाह की बड़ी नेमत है। वो जितना पानी है वो उतरेगा तो फिर जाए, तो 1 साल बाद नए मानसून का सामना। देखें जब वो आ गया ना पानी यहाँ पे, तो उसका एग्जिट नहीं है ना कोई, निकलेगा कहाँ उसे? तो जब तक जज्ब नहीं होता या उसके बुखारात नहीं बनते नहीं तब तक तो वो है वहां पे। और जब पिछली बार आया था, सिंध में गया था, तो 2 साल तक वो उसके कीचड़ से वबाई अमराज फैल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी लोग इसको सैलाब खेल रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी तरफ से उनको एक्साइटमेंट है कि हम अपने घर में बैठे हैं, हमारा तो एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये वो। ये आपको लग पता जाना है अभी। ये मैं वज़ीर-ए-आला सिंध कहते हैं कि 9 से 10 लाख क्यूसिक तक के अरेंजमेंट हमारे पास है। लेकिन वो इससे ज्यादा जा रहा है ना पानी। कितना अंदाज़न? 12 लाख से ज्यादा का पानी, 12 से 15 लाख की 12 से 15 लाख की है। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि 12 लाख अगर पानी वहां पे जाता है ना, 12 लाख क्यूसिक, तो कच्चे का कोई इलाका सेफ नहीं बचेगा, सारे का सारा डूब जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोग ये बात दुरुस्त कह रहे हैं बशर साहब के ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ बैठे ना, ਸਾਡੇ घर ਤੇ पानी नहीं आया, ਸਾਡੇ घर ਤੇ साफ पानी आ रहा, पीने ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ एहसास ही नहीं, हमें एहसास नहीं है। ये इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। और इसमें हुकूमत को ना ब्लेम कर। हाँ, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये जब सैलाब आता है ना, तो अब उसने जो जमीन है ना, ये 1 साल कह रहे हैं ना सर जी, अगले साल मई दे फिर मानसून आ रहा है,